आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा है कि सपोज कोई एक जो नंबर है आपका नंबर 2 है और 2 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 2। और अगर हम 3 नंबर्स की बात करें 3 के स्क्वायर की बात करें तो 3 क्रॉस 3। ओके, मतलब ये है जो नंबर है और उसकी पावर में अगर 2 है, पावर में अगर 2 इट मीन्स क्या हो गया उस नंबर का अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है? जैसे अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 का हमने उसी नंबर से हमने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसका स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। 3 नंबर है आपका 3 का अगेन आपने 3 पे मल्टीप्लाई किया तो वो उसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई मीन्स 9 आ गया। ऐसे अगर हम 4 की बात करें 4 स्क्वायर की बात करें तो 4 नंबर का आप 4 से ही मीन सेल्फ से ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 16 हो जाएगा। सिमिलर 5 स्क्वायर की अगर आप बात करें तो 5 इंटू 5 तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। ऐसे ही आप अगर और फाइंड आउट करें 6 स्क्वायर की बात करें 6 इंटू 6। आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है जिस नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको उसी नंबर में एक और बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? तो आपने यहाँ पर किया तो 36 आ गया। तो इस टाइप से आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप 36 है और 36 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। जो स्टार्टिंग से लेकर 10 या जितने भी आप 20, 50 या 100 तक की अगर आप स्क्वायरिंग करना चाहें तो स्क्वायरिंग करके आप कॉन्सेप्ट वाइज़ या उसको कीप इन माइंड पे भी रख सकते हैं कि इसका स्क्वायर आपका सपोज 6 का स्क्वायर आपका 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा। मीन्स जस्ट अपोजिट इनवर्स की हम बात कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें 4 की अगर हम बात करें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आएगा। 9 के स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट आपको क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 16 के स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो 4 आएगा। 25 की बात करेंगे तो 5 आएगा। तो इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करना मीन्स जो प्रोसेस है जो कॉन्सेप्ट है जो मेथड है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है? उस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम्स जो भी रहेगी वो हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं उसकी जो यूनिट डिजिट है, जैसे अगर हम 81 नंबर दिया हुआ और 81 की यूनिट डिजिट क्या है आपकी 1 है, उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 इंटू सेल्फ से आप मल्टीप्लाई करिए तो उसका क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन है कि जो नंबर दिया हो उस नंबर की यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट है वो रखनी है। तो अगर हम ये जो आपका स्क्वायर के बाद जो रिजल्ट आया है जो वैल्यू आई है उसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, तो यहाँ पर ये आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये हो गया आपका सिंपल से पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसकी 799 की हम बात कर लेते हैं। 799 में आपका लास्ट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट क्या है आपकी 9 है और 9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 81। अब 81 का जो यूनिट आएगा 81 की यूनिट यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 1, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग ही यही है। ठीक है? आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 9 जो स्क्वायर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना नहीं, जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, इज इक्वल टू 1। The unit digit of the square of the number having digit 1 as units place is 1. So unit digit of the square of the number 81 is equal to 1. तो यहाँ पर ये 1 आपका आंसर हो गया जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट आपका 272। 272 की अगर हम बात करते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है आपकी 2 है और 2 का स्क्वायर अगर करें तो 2 इंटू टू इक्वल टू 4। अब 4 का यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आ रही है 4 ही आ रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 799 की बात करें तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आपकी 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 81 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है आपका 1, तो यहाँ पर ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलर 3853 की अगर आप बात करें इसके यूनिट डिजिट क्या है आपकी
3 है, और यूनिट डिजिट का अगर आप स्क्वायर करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9, और 9 की यूनिट डिजिट क्या है 9, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपकी 4, 4 का स्क्वायर करें आप तो यहाँ पर 16 आएगा, और 16 की यूनिट डिजिट क्या है आपकी 6, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? तो पहला तो ये है कि आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है तो प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हो जाएगी, इजी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर है? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं जो नॉट परफेक्ट हैं, आपको उसको रीजन देना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट की बात करें, एक रूल्स की बात करें, तो यहाँ पे एक रूल्स होता है कि ऑल दी नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर है एंडिंग इन द डिजिट, जो नेचुरल नंबर है अगर उनका एंड मीन्स लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है, अगर उनका एंडिंग डिजिट आपकी 0 2 3 7 एंड 8 हो तो वो आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक थंब रूल है, एक आपका ये रूल है, ये लॉ हो गया आपका जो नंबर सिस्टम में दिया हो। नेचुरल नंबर सिस्टम की हम बात करें कि एंडिंग इन द डिजिट्स अगर वहां पर 0 2 3 7 7 8 है तो और नॉट परफेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट में एंड डिजिट क्या है आपकी 7 है, तो ये आपका नॉट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 है, ये भी आपका नॉट परफेक्ट हो जाएगा। 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थर्ड क्वेश्चन में 8 एंडिंग डिजिट है आपकी, तो ये भी नॉट परफेक्ट हो जाएगा। 2 ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 0 है यहाँ पर, ये भी आपका नॉट परफेक्ट हो जाएगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी नॉट परफेक्ट है, ये भी आपका नॉट परफेक्ट है। और यहाँ इसकी अगर बात करें तो ये भी नॉट परफेक्ट है, और यहाँ पर भी ये नॉट परफेक्ट है। मीन्स जितने भी यहाँ पर नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सभी क्या है, नॉट परफेक्ट है। तो आपको ये हमेशा माइंड पे रखना है 2 3 7 8 अगर एंड डिजिट है आपकी तो वो नॉट परफेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो आपका स्क्वायर है वो आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर हमारे पास इवन नंबर है और इवन का अगर हम स्क्वायर करें तो ऑलवेज क्या वैल्यू आएगी, इवन वैल्यू ही जाएगी। ऐसी अगर हम बात करें ऑड नंबर की, सपोज ये 3 आपका ऑड नंबर है, 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 9, एंड 9 भी क्या है आपकी ऑड है। तो यहाँ से भी एक रूल्स आ जाता है, रूल्स बन जाते हैं यहाँ पर कि जितने भी आपके इवन नंबर होंगे, ठीक है, उनका स्क्वायरिंग क्या होगी आपकी हमेशा इवन नंबर से ही आएगी। और अगर ऑड की अगर हम बात करें तो ऑड का ऑड ऑड नंबर ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया स्टेटमेंट, वी नो दैट दी स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, तो दी स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया हुआ है कि 2 क्या है आपका इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 क्या है आपका इवन नंबर। 3 आपका क्या है ऑड नंबर है, 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है 9, और 9 क्या है आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ से आप इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 4 3 1, तो ये आपका क्या है ऑड नंबर है। इसकी अगर हम बात करें लास्ट में क्या आ रहा है 6 डिजिट आ रही है, ये आपका क्या है इवन नंबर है। इसकी अगर हम बात करें 9 की, तो 9 आपका क्या है ऑड नंबर है। ये आपका क्या 4 है, ये आपका इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, तो यहाँ पर ये आपका ऑड नंबर हुआ और ये आपका ऑड नंबर हुआ। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जितने भी आप 2 0 2 4 6 8 ये वैल्यूज हैं, ये क्या होती हैं आपकी इवन नंबर्स होती हैं। और 1 3 5 7 9 ये आपकी क्या है ऑड नंबर्स है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, तो यहाँ पर क्या है जो पैटर्न दिया हुआ है उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो भी मिसिंग नंबर्स है। आप यहाँ से सिंपल डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या आएगा 121 आएगा, 101 का स्क्वायर क्या आएगा 1020। बट जैसे ही नंबर्स आपकी इंक्रीज होंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए जो पैटर्न दिया हुआ उस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे लाइक यहाँ पर 101 दिया हुआ है, तो ये 2 कहाँ पर आ गया इन बिटवीन, मतलब 2 के पहले भी 0 है, 2 के बाद भी 0 है,
अगर हम इसकी बात करेंगे, इस पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पर, तो 1 डबल 0, 2 0 पहले हैं, 2 0 बाद में। ऐसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 0 है, तो इट मीन्स क्या हो गया, 2 के पहले 4 0 और 2 के बाद 4 0 हो जाएंगे। ऐसे अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 0 आपके पहले होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर 2 आ जाएगा, अगेन 6 हो जाएंगे, 0 2 3 4 5 6 और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार और काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आप यहाँ पर पैटर्न आप फाइंड करना है और मिसिंग नंबर्स जैसे हम नेक्स्ट जो रहेंगे, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर ये मिसिंग है, ओके। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल अगर हम इसकी बात करें, 1 इंटू 1 की हम बात करें तो ये आपका 1 इंटू 1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 की बात करें प्लस 2 इंटू 2, तो ये रिजल्ट क्या है आपका, यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका 9। और 9 क्या है आपका, 9 है आपका 3 इंटू 3। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें 1 प्लस 4 प्लस 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी 9, और 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 हो रहा है। प्लस यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जैसे ये नंबर दिया हुआ है 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर दिया, अगर हम 1 स्क्वायर का 2 स्क्वायर के साथ में मीन्स इस नंबर का हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, अगर हम बात करें, ये 1 आपका एक नंबर है, 2 आपका दूसरा नंबर है, तो यहाँ पर हमने 1 में 2 को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको हमने, उसके स्क्वायर को हमने अगेन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। देखिए ना यहाँ पर आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये क्या है आपका 1 इंटू 2 है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या आ गई वैल्यू 6, और 6 का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया आपका 7 स्क्वायर आ गया। ओके, ये वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर, ये देखिए आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो किया गया है। और ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, और यहाँ पर हमने उसी को माइनस कर दिया हुआ है इक्वल में जाकर, तो वो इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, ऐसे हमने थर्ड की कंडीशन में किया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो किया है, इस पैटर्न को हमने फॉलो किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, ये आपका 2 नहीं दिया हुआ है, ये स्क्वायर का 2 है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या आ गया आपका 20 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिसिंग नंबर जो दिया हुआ है, मिसिंग नंबर हो जाएगा आपका, ये 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 30, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर जो मिसिंग है वो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20। तो कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, पैटर्न को आपको फॉलो करना है, और देन उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू वहां पर पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विदाउट एडिंग फाइंड दी सम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका विदाउट एडिंग फाइंड दी सम। तो अगर हम बात करें, ये आपका क्या है 1 ऑड नंबर है, 3 आपका क्या है ऑड नंबर है, 5 भी क्या है आपका ऑड नंबर है, 7 भी क्या है आपका ऑड नंबर है, 9 भी आपका क्या है ऑड नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर की बात करें, तो 5 नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ओके, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वी नो दैट
सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। जो फर्स्ट ऑड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सिंस 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो 49 इक्वल टू सम ऑफ 7 odd natural number is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 13 equal to 49। क्लियर है? ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी 49। सिमिलर अगर क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट 9 नंबर्स की, फर्स्ट 9 ऑड नेचुरल नंबर्स की, तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। ये कितने हो गए आपके 15 प्लस 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9 स्क्वायर आप करिए, 9 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 81, और इसको आप काउंट कर लीजिए, इसको आप ऐड भी कर लेंगे तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 81 आएगी। तो ये आपका एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि 12 एंड 13 के बीच में कितने आपके स्क्वायर फंक्शंस है। ओके, तो अगर हम बात करें बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 स्क्वायर की हम बात करें, एन स्क्वायर एंड एन प्लस स्क्वायर की हम बात करें, सो देयर आर 2 एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, एंड 99 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो इसका ये फॉर्मूला होता है इन बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एन की वैल्यू क्या आपकी 12 है, तो एन प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 13। तो एन स्क्वायर एंड एन प्लस स्क्वायर की बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर की बात करेंगे। तो देयर आर 2 एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो 2n मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 12, इट मीन्स 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे। ओके, सिमिलर नेक्स्ट जो आपका 25 एंड 26 की बात करें, तो देयर आर 50 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 198 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तीनों ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये आपको ये कीप इन माइंड रखना पड़ेगा, ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का और स्क्वायर्स का। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही हमने बताया था एक्सरसाइज 6.1 में कि इस चैप्टर में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल से हमने फर्स्ट में बात किया था कि अगर हमारे पास 2 है तो 2 का आपको स्क्वायर निकालेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल नंबर से, तो हमने डायरेक्ट क्या किया था, उसी नंबर्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब अगर हम बात करें विदाउट मल्टीप्लाई की, अगर हम बात करें तो विदाउट मल्टीप्लाई में क्या होगा, कुछ जो फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी पहले से लर्न किया हुआ है फॉर्मूला, तो उसका यूज करके हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है 32 की अगर हम बात करें, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि 30 क्या है आपका ए है और 2 क्या है आपका बी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए, 2ab क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 30 इंटू 2। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 900 प्लस 4 प्लस ये वैल्यू क्या आ जाएगी 30 इंटू 4 मीन्स 120। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या आ गई 1024। तो इट मीन्स क्लियर है, 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 32 का स्क्वायर आपका 1032 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आप डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी होता है कि आप किस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, बट फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 30 प्लस 2 किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 34 माइनस 2 भी लिख सकते हैं आप। ओके, 32 माइनस 2 स्क्वायर भी आप कर सकते हैं यहाँ पर।
तो इसके अकॉर्डिंग्स भी आप यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, तो आप यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इस कॉन्सेप्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 34 इंटू 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, आपका की वैल्यू जो आएगी 1024 आएगी। तो आप या इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, आपका सेम आएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 6। यहाँ पर राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is मीन्स ये अगर हम बात करें पाइथागोरस की, अगर हम बात करें तो पाइथागोरस आपका क्या होता है, ये होता है आपका इस टाइप से। हम राइट ट्रायंगल्स की हम बात करें, इसमें से आपका एक मेंबर मीन्स एक साइड का एक नंबर आपका दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें किसी पाइथागोरियन की बात करें, पाइथागोरस की बात करें, तो इसमें जो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो क्या होता है आपका 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक नंबर आपका दिया हुआ है, एक मेंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम सपोज मान लेते हैं कि 2m इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है 2m इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6/2 मीन्स m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। ऐसे अगर आप नेक्स्ट फाइंड आउट करें, सेकंड मेंबर्स फाइंड आउट करें, तो m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आपकी 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 9 प्लस 1 मीन्स 10 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें m स्क्वायर माइनस 1 की, तो 9 माइनस 1 इट मीन्स क्या आ गया आपका 8 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट की अगर हम बात कर रहे थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर रहे थे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 8 10। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 8 10 आ जाएगी। क्लियर है? तो एक आपका ये मेंबर्स है, एक मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई थी, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 6 8 10। तो ये आपका ये 6 हो गया, ये सॉरी ये 10 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 6 कौन है और 8 कौन है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा भी दिया हुआ 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2m ये हमने सॉल्व किया हुआ है, सेकंड जो क्वेश्चन है। तो 2m इक्वल टू क्या है आपका 16 है, तो m इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 63, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 65। क्लियर है? ओके, आई थिंक यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, तो m स्क्वायर क्या होगा आपका 64 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 65 आएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 भी हो गए। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 6.3, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट। तो वहां पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जो हमने पहले एक्सरसाइज 6.1 में किया था, कि लास्ट में आपको एंडिंग डिजिट आपको देखनी है कि 0 2 3 7 और 8, अगर ये लास्ट में है तो वो नंबर्स क्या होंगे आपके नॉट परफेक्ट होंगे। ओके, so we know that the natural numbers ending with the digits 0 2 3 7 and 8 और नॉट परफेक्ट। ओके, यहाँ पर हमने विदाउट कैलकुलेशन हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर आपको जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड है उसका यूज करके आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका स्क्वायर रूट्स किसका फाइंड आउट करना है, आपको 100 का फाइंड आउट करना है। तो 100 माइनस 1 किया, ओके, एंड वैल्यू क्या आ गई आपकी 99। 99 में 3 आपने सब्ट्रैक्ट किया, इसके बाद आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया, 7 किया, 9 किया, 11 किया, 13 किया, 15 किया, 17 किया, 19 किया। सो हियर वी हैव परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 10 टाइम्स। यहाँ पर हमने कितने टाइम्स परफॉर्म किया है 10 टाइम्स सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पर जो वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका 10 आ गया। ओके, तो हम यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यूज करके भी हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर आपको अब यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, एक मिनट में यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। देख लीजिएगा वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, अगर लंबा हो रहा है तो हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये स्लाइड ही ले लेते हैं, इसके बाद हम नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर 729 की बात करें, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमको फाइंड आउट करना है, हम सिंपल सा बात करते हैं यहाँ पर 729। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, 2 3 4 5 6 7 से हम काउंट करेंगे। तो अगर हम 2 से बात करें यहाँ पर, तो लास्ट डिजिट डिविजिबल नहीं है 2 से, ओके, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 की अगर हम बात करें, तो या तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आपका, 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, या तो इसका जो सम है वो 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। यहाँ पर 9 है, 9 डिविजिबल है आपका 3 से, तो 3 से आप यहाँ पर डिवाइड करिए। इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ये 2 1 3 4 जा 12, और यहाँ पर अगर हम बात करें 3 3 जा 9, तो 3 वैल्यू आ गई। अगेन यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, 3 है, अगेन 3 से यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। 8 आ गया, वहाँ पर 1 आ गया, 3 27 3 9 3, यहाँ पर वैल्यू 3 3, और ये सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ओके, तो अगर हम 729 की हम बात करें, तो 729 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर कर लेते हैं हम 729, फैक्टराइजेशन क्या आ रही है आपकी, 3 क्रॉस 3 क्रॉस कितने 6 है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 6 3। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग बना लेंगे, 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी, हमने 2 की ग्रुपिंग कर ली 3, तो यहाँ से 3 ग्रुपिंग करने के बाद 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27। तो 729 का स्क्वायर रूट्स क्या आ गया आपका 27, ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी, और जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इसके ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 400 की बात करें, तो सिंपल सी फॉर्मूला का हम यूज करके 400 का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 400। अब यहाँ पर अगेन हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस पर, तो 2 से है, 3 से है, 4 से किससे, तो अगर हम बात करें यहाँ पर 0 आ रहा है, इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पर 200, अगेन 2 से डिविजिबल होगा यहाँ पर 100, 2 से अगेन डिविजिबल होगा 50, अगेन 2 से डिविजिबल होगा यहाँ पर 25। अब ये आपका 2 से नहीं हो रहा, 3 से चेक करें, यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या आ रही है, सम क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से चेक करें तो 5 से यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका 5, और ये अगेन 5, वैल्यू क्या आ गई आपकी ये 1। अब यहाँ पर 400 का 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 5 क्रॉस 5, तो यहाँ पर हम अगेन ग्रुपिंग करेंगे 2 की, ये 2 हो गया, तो 2 5, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 20, तो 20 क्या हो गया आपके यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 400। ओके, ऐसे यहाँ पर क्या है 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम नेक्स्ट है आपका 1764। अब यहाँ पर 1764 में यूनिट प्लेस पर 4 है, ये आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 8, अगेन 8 2 2 से अगेन डिविजिबल हो जाएगा 4 4 1। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, बट ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 + 4 + 1 9 मीन्स जो सम है यहाँ पर डिजिट्स का
वो 9 आ रहा है, मीन्स वो 3 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ से 3 से हम डिवाइड करेंगे। 1 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा, 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ओके, अगेन यहाँ पर हम चेक करेंगे, 7 + 4 11 + 1 12 आ जाएगा, ये अगेन 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर 3 से किया, 3 4 जा 12, 4 यहाँ पर आ गया आपका, और रिमाइंडर क्या हो गया आपका 2 7, तो ये 3 9 जा 27, तो 9 वैल्यू आ गई। अगेन यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो ये 3 से भी नहीं हो रहा, अब 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। ठीक है, तो 7 से हमने डिवाइड किया, 7 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 7 आया, ये 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पर 1764 की अगर हम बात करें, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 7 क्रॉस 7। ओके, यहाँ पर ग्रुपिंग करें, ये ग्रुपिंग हो जाएगी आपकी, ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका 2 × 6 और 6 × 7 मीन्स 42। तो 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई अगर प्रॉब्लम्स आ रही है किसी तरीके की, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, जय हिंद।